जय हिंद इंडियंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, जिसमें लिखा हुआ है यूज ऑफ सेल बी और विल बी का। इसमें आपको यूज मिलेगा। ठीक है, देखो सेल बी विल बी, देखो सेल और विल बी, सेल बी एंड विल बी, एस एच ए सेल बोलते हैं इसको। इसका बी लगा हुआ है और दूसरा लिखा विल और उसका बी लगा हुआ है। ठीक है, देखो सेल और विल का जो यूज जनरली कब होता है ना, आगे के लिए यूज होता है, फ्यूचर टेंस में आप कह लो यूज होता है। ठीक है, तो जब फ्यूचर टेंस आप जब पढ़ोगे फ्यूचर में, देखो फ्यूचर भी यूज होता है, टेंस नहीं कहेंगे, टेंस में थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है, वर्ब रहता है यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस के लिए। ठीक है, जैसे सिंपल से क्या है ना कि मैं खुश रहूंगा, आई सेल बी हैप्पी। अब लोग सर सेल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा? तो सिंपल सा सेल जो है ना जनरली आई और वी के साथ लगता है, और अब विल कह लो ना, विल जो है ना ऑल के साथ लगता है, सबके साथ। आपको नहीं भी समझ में ना, विल लगा दो, आई के साथ विल लगा दो, इसके साथ वी लगा दो, मतलब विल आप सब जगह लगा दो। अब ऐसे देखना है स्पीकिंग में सब जगह ना सेल का यूज बहुत ही कम होता है, विल का यूज होता है। तो सेल का यूज कब होता है? किसी चीज को ना जोरदार बनाने के लिए। जैसे सेल कभी कभी यू के साथ भी लगता है, जैसे तुम देंगे तुम डॉक्टर बनोगे, यू विल बी डॉक्टर, तुम अवश्य एक डॉक्टर बनोगे, तो यू सेल बी आर डॉक्टर, यू सेल बी डॉक्टर। तो जहाँ पे अवश्य लग गया, सेंटेंस इम्पैटिक हो गया, जोरदार हो गया, तो वहां पे आपको सेल का यूज कर सकते हैं, वरना नॉर्मली सब जगह विल का यूज लोगे। स्पीकिंग में जनरली विल लगता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं समझ में आ रहा है बोल दो, बिकॉज माई गुरुजी यूज्ड टू से कि स्पीकिंग में स्पीकर इज ऑलवेज राइट। अब जो बोल रहे हैं ना वो सब सही है। हम लोग हिंदी हजारों गलती करते हैं, इंग्लिश लोग पकड़ लेते हैं, वो अलग सी बात है। बट आप ना बोलो धीरे धीरे, बोलते बोलते ना जब एक बार बोलने सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आप इसको करेक्शन कर लोगे सही से। जब छोटा बच्चा है ना छोटा बच्चा क्या है, शुरू शुरू में दादी को भी दादा बोलता है, एक बार सीख लेता, पहले सीख लेगा पापा बोलना, सबको पापा 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 सबको बोलेगा। फिर अगर दादा बोलने सीख गया तो सबको दादा दादा सीखेगा, किसी को नाना बोलने सीख गया सबको नाना नाना नाम बोलेगा। अब दादा को नाना बोल रहा है, दादी को भी नाना बोल रहा है, तो दादी को तकलीफ लग जाता है कि बोलेगा ये तुम्हारे दादा है, नाना नहीं है, ये तुम्हारे पापा के ओरिजिनल पापा हैं, इसको दादा बोला करो तो इस तरीके से होता है। मतलब जो छोटा बच्चा है ना शुरू में गलतियां करता है, जब तक वो बोल नहीं रहा होता है, पर जब बोलने सीख जाता है ना वो बातें, फिर वो धीरे धीरे अपना जो कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे कैसे होगा, किसको दादा बोलना है, किसको नाना बोलना है, किसको नानी बोलनी है, किसको दादी बोलनी है, वो सीख जाता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग में भी यही करो, सबसे पहले आप बोलने सीखो, आवाज निकालो मुंह से। आवाज निकालने आ गया, सब चीज सीख गए ना, तब खुद से ना आज के डेट में गूगल है, क्रोम है, जो भी है, उससे ना सेंटेंस चेक कर करके या डिक्शनरी डाउनलोड कर लो अपने फोन पे, उससे अपना वर्ड मीनिंग भी से यूज कर लोगे या ट्रांसलेशन भी से बना लोगे। तो बिगिनिंग में आपको बोलने सीखना है, मुंह से आवाज निकालने सीखना है। नहीं हो रहा दीवार के सामने बोलो, नहीं हो रहा कैमरा के सामने बोलो आप, उससे ना कॉन्फिडेंट बढ़ता है। ठीक है, शुरुआत में नहीं होगा, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस विल बी इंक्रीज। शुरुआत में मेरा नहीं था, अभी तो कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड द सेम वे। तो क्या है, यूज ऑफ विल बी और सेल बी हम लोग कर रहे थे। तो सेल का यूज कब होता है? जब आई और वी रहे। विल का यूज सब जगह लगा देंगे, और सेल बेसिकली कोई सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए यूज किया जाता है, और विल तो सब जगह लगता ही है, आपको पता ही है। जैसे इसमें देखो, इसमें ना वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब रहेगा तो वो थोड़ा सा अलग बन जाता है। तो इसमें सेल बी और विल बी का यूज कैसे करेंगे? मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, इसका क्या हो जाएगा ना, आई आप विल लगा दो, सेल जो लगाना लगा दो, सेल अब जनरली है तो विल सेल लगा दो, आई सेल बी। किताब के अनुसार आप लगा दो सेल बी, आई सेल बी। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो सेल लगा देना, एग्जाम में लिख रहे हो, ग्रामर बना रहे हो तो सेल लगा दो, आई सेल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। देखो बी क्यों लग रहा है? बी यहाँ पे कोई वर्ब नहीं, वर्ब का मतलब कोई करना करनी नहीं है, ताती नहीं है। ठीक है, वर्ब नहीं रहेगा तो बी लगा देंगे। अगर रहता ना मैं हंसता रहूंगा, तो या मैं हंसूंगा, तो आई सेल हैप्पी हो जाता, इस लाफ हो जाता। मैं हंसता रहूंगा तो वहाँ पे एस एल भी हैप्पी होता है। मैं हंसता हूँगा या हंसूंगा, तो वहाँ पे आई सेल हैप्पी कर, सॉरी लाफ होता है, हंसना का लाफ लगा सकते थे। ठीक है, तो मैं खुश रहूंगा, आई सेल बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई ताकती नहीं है, तो बी लगेगा उसके लिए। ठीक है, वह दुखी रहेगा। ठीक है, तो ही विल बी, दुखी का होता है एस ए डी सैड। सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। देखो इज हमारे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, वाज बिना हल्का कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे आप सब जगह विल लगा दो, नहीं समझ में आ रहा है सब जगह विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बस शुरुआत में वो भी यार सब्जेक्ट याद होना चाहिए कि अगर कोई लड़का है तो वह बोल रहे हैं तो उसके लिए हम ही लगाएंगे, वह है कोई लड़की है तो सी लगाएंगे। जैसे वह दुखी रहेगी, या क्या दुख, वह दुखी रहेगा, ठीक है, और वह दुखी रहेगी, दोनों में अंतर क्या है? एक लड़का है, दुखी रहेगी, या गी है या गा है, ये लड़का से वो कर रहा है या लड़की से वो कर रहा है, सी लगा दो, सी विल बी सैड मिस होता है दुखी। तो इसमें सेल बी और विल बी का ये सब चैप्टर में यूज है। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई ताती कोई वर्ब नहीं मिलता। वर्ब मतलब डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। खाना, दौड़ना, जाना, मरना, जीना, सोना, पढ़ना, पादना एटसेट्रा, ये कितने क्या कहलाते हैं?
वर्ब कहलाते हैं। इस तरीके से आपको देखना है, समझना है। तो इसमें इतना ही है, नोट लगा रहे हो तो नोट देखो, जैसे वह किसान नहीं बनेगा, ठीक है। देखो बनेगा बनेगी के लिए भी ना अपना विल लगाओगे, बनेगा बनेगी के लिए भी आप क्या लगाओगे, विल लगाओगे। तो ही विल नॉट बी अ फार्मर, वह किसान नहीं बनेगा, ठीक है। और ये याद रखना कि विल प्लस नोट को हम लोग कर देंगे ओंट। विल प्लस नोट है तो उसको कर दो आप WON, इसको टी, इसको बोलेंगे वोंट, क्या बोलेंगे, ओंट, ओंट, वोंट नहीं ओंट। और सेल प्लस नोट रहेगा SHA सेल, प्लस अगर नोट है तो उसको हम बोल देंगे सेंट, SHAN, यहाँ पे ऐसे कर दो SHANT, सेंट, ठीक है। शॉर्टकट में, अरे देखो जनरली स्पीकिंग में ना शॉर्टकट यूज किया जाता है। इज प्लस नोट है तो इजंट, आर प्लस नोट है तो अरेंट, एम प्लस नोट है तो एम प्लस नोट भी रहेगा ना, उसको अरेंट कहेंगे, याद रखना ये चीज। अगर एम प्लस नोट है तो इसको भी अरेंट कहते हैं, अमेंट मत कह देना आप, अरेंट क्या कहेंगे, अरेंट, ये याद रखना आप। एम प्लस नोट भी अरेंट होता है, इज प्लस नोट इजंट होता है, आर प्लस नोट अरेंट होता है, वाच प्लस नोट वाजंट हो जाएगा, वर प्लस नोट वरंट हो जाएगा, और यहाँ पे सेल प्लस नोट सेंट हो जाएगा, और विल प्लस नोट ओंट हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन उल्टा कर दो आप, जैसे वह दुखी रहेगा, क्या वह दुखी रहेगा, क्या वह दुखी रहेगा। देखो वैसे ये उतना टफ है नहीं, पर हम लोग सोचते हैं कि एक बार हम को वीडियो देख के सीख जाए, वीडियो देख थोड़ा प्रैक्टिस भी करना होता है, ठीक है। देखो वह के लिए ही होता है, आपको पता है, ठीक है। और क्या शुरू में लग रहा है तो इसके साथ वीक साथ क्या लगता है, एक साथ विल लगाते हैं, जनरली हम एक साथ ही विल ही लगाना है हमें। तो विल ही बी सैड। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे ना बी लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि विल आगे लगाते नहीं। अब ही विल को पहले करो बाद में ही, और बी बाद में लगे, यानी कि विल भी शुरू में लगा दिए, ये नहीं कर दोनों साथ में है तो दोनों साथ में बाहर लगा दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। विल लगाओ पहले, फिर बाद में ही, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, उसके बाद बी प्लस सेड, ठीक है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। देखो यहाँ पे ही, वह सेड है जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट कहलाता है, जो मैन मुंडा है, ठीक है, या मैन बंदा है या बंदी है। क्या हुआ, अब देखो अब क्या तुम सॉरी, क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, क्या होगा इसका इंग्लिश, विल यू बी अ डॉक्टर। देखो मैं थोड़ा लड़खड़ा इसलिए रहा हूँ ना कि मैं जब भी सोचता हूँ ना तो वो आगे चल रहा था, ट्रांसलेशन में चल रहा, टेंस में चल रहा था, जबकि यहाँ पे टेंस नहीं है। तो क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, विल यू बी ए डॉक्टर, तो आप हमको आंसर क्या करना है, यस आई विल लगा दो, या फिर आप सेल लगा दो, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। आपको स्पीकिंग मतलब टेंशन लेना है, विल लगा दो सब जगह, ठीक है। आपका भी एग्जाम वगैरह हम लिख रहे हैं तो वहां पे सेल लगा दो, वरना विल सब जगह लगेगा, ठीक है, रामबान है वो, समझो, ठीक है। तो विल आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आपको नो बोलना है तो यहाँ पे कर दो नो, IWON, यहाँ पे टी कर दो, मतलब विल प्लस नोट को कहते हैं ओंट, विल प्लस नोट क्या कहते हैं ओंट। तो आई ओंट बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। इस तरीके से कर देना है। क्यों नहीं बनोगे तो लिख दो वहां पे बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई विल बी आ टीचर, क्योंकि मैं एक टीचर बनूंगा। देखो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा कैसे आपको लंबा बोलना है धीरे धीरे करके। देखो इसके बाद क्या लगा था ना, बिकॉज लगा दो, BECAUS, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई विल या सेल जो लगाना आपको लगा दो, आई विल बी अ टीचर, क्योंकि मैं टीचर बनूंगा। दैट्स वाई या फिर सो, एस सो मिस इसलिए होता है, एस सो मिस इसलिए होता है, या फिर दैट्स वाई मिस भी इसलिए होता है, THAT दैट, यहाँ पे एस ऐसा कर दो, या WHY, दैट्स वाई मींस भी होता है इसलिए। जनरली देखना यहाँ पे दैट्स वाई का यूज अच्छा खासा होता है स्पीकिंग में सेंटेंस में, ठीक है। दैट्स वाई का यूज मतलब थोड़ा फ्रैंकली है, सो का यूज लोग कम करते हैं, दैट्स वाई की ज्यादा करते हैं इसलिए के लिए, ठीक है। बिकॉज आई विल बी अ टीचर, क्योंकि मैं टीचर बनूंगा। तब रिपीट करने के लिए एक लाइन और बोल दो, सो आई वोंट बी अ डॉक्टर, ठीक है। मतलब शुरू वाली लाइन को सो के बाद अब वापस कर देना, नहीं तो इतना ही एंड मार दो। आपसे पूछेंगे विल यू बी अ यूट्यूबर, क्या तुम एक यूट्यूबर बनोगे, तो बोला नो आई वोंट बी अ यूट्यूबर, बिकॉज आई विल बी अ इंस्टाग्रामर, सो आई वोंट बी अ यूट्यूबर। मतलब मैं इंस्टाग्रामर बनूंगा इसलिए यूट्यूबर नहीं बनूंगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है अच्छे से, ये तरीके से बन जाएगा। विल यू बी अ फादर, क्या तुम पापा बनोगे, जैसे विल यू बी अ फादर, क्या तुम पापा बनोगे, तो यस आई विल बी फादर, बिकॉज आई विल गेट मैरी, क्योंकि मैं शादी करूंगा, सो आई विल बी अ फादर, ठीक है। या अगर आपको नहीं बोलना है, नो आई विल नॉट बी अ फादर, बिकॉज आई विल बी, आई विल बी, क्या कहते हैं इसको जी, आई विल बी बैचलर होल ईयर, आई विल बी बैचलर फॉर एवर, मैं
सदा कुंवारा रहूंगा, ठीक है। यहाँ लिखा आएगा आई विल बी बैचलर फॉर एवर, मतलब मैं सदा कुंवारा रहूंगा तो वो भी कह लो, ठीक है, हमेशा के लिए मैं कुंवारा रहूंगा, तो वो बोल सकते हो। इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। अब मैं पूछूंगा क्या तुम्हें कैमरामैन बनोगे, विल यू बी अ कैमरामैन, तो यस आई विल बी अ कैमरामैन। क्या हुआ एक किसान बनेगा, तो यहाँ पे वाह का बात कर रहे हैं, तो विल ही बी अ फार्मर, देखो बी लगाना है, विल ही बी अ फार्मर, क्या वह किसान बनेगा। क्या मम्मी क्या मम्मी हाउस वाइफ रहेगी या बनेगी, रहेगा या बनेगा, जो भी रहेगा, तो वहाँ पे बी लगा दो। विल मॉम बी हाउस वाइफ, मतलब कि हमेशा वो सदा वाइफ हाउस वाइफ ही रहेगी। यस मॉम विल बी हाउस वाइफ बिकॉज सी इज अनएजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी नहीं है, सो सी विल बी हाउस वाइफ, ठीक है। इसे करना देख सकते हो। यहाँ पे देखो अवश्य रहेगा तो वहाँ पे सेल लगा दोगे आप, ठीक है, और जहाँ पे विल लगा रहा था वहाँ पे ये कर देना आपको। अवश्य में कुछ खास अंतर नहीं है, अवश्य में सेल जनरली लग जाता है, ठीक है, इम्फेटिक बनाने के लिए। उतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं इसमें। थोड़ा सा इसमें किताब में नियम कानून दिया रहेगा कि नहीं, जहाँ पर विल लग रहा था वहाँ पे सेल लग जाएगा, जहाँ पे सेल लग रहा था विल लग जाएगा, किसके लिए, अवश्य के लिए। उतना टेंशन नहीं लेना, सेल लगा दो आप सब जगह। क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, तो सेल आई नॉट बी हेल्दी, ठीक है। और जैसे क्या मैं किसान नहीं रहूंगा, क्या मैं टीचर नहीं रहूंगा। देखो अगर यहाँ पे मैं पूछूंगा सेल लगा सकते हो आप, या ये विल लगा दो, विल आई नॉट बी टीचर, क्या मैं एक टीचर नहीं रहूंगा, तो आप आंसर कर सकते हो यस। अगर आपको हाँ बोलना तो हाँ यस यू विल बी अ टीचर, आप टीचर रहोगे। अगर आपको यस में बोलना है यस यू, देखो आई का बी कर यू कर देना है। यहाँ पूछ रहे हैं मैं से पूछ रहे हैं ना, मैं अपने बारे में पूछ रहे हैं, तो आप आंसर क्या दोगे, आपसे, कि हाँ सर आप ना टीचर रहोगे हमेशा, यस यू विल बी अ टीचर, हाँ आप एक टीचर रहोगे। क्या होगा, हाँ आप एक टीचर रहोगे, इस तरह से काम करना है। नो, अगर आप टीचर नहीं रहोगे तो बोलो नो यू के साथ भी ओंट लगा देंगे, विल प्लस नोट ओंट कहते हैं, विल प्लस नोट को ओंट कहते हैं। तो यस यू ओंट, नो यू ओंट बी अ टीचर, बी अ टीचर, आप एक टीचर नहीं रहोगे, बिकॉज लगा दो, क्योंकि यू विल बी एन IAS ऑफिसर, आप कुछ लगा दो यस बिकॉज यू विल बी, एन लगा देंगे यहाँ पे, एन IAS ऑफिसर, क्योंकि आप एक IAS ऑफिसर बनोगे या रहोगे, ठीक है। देखो बी लग रहा था वहाँ पे रहेगा भी बनेगा भी, दोनों आप एक ही चीज होता है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल नहीं आता रहेगा के लिए। नो यू वॉन्ट बी अ टीचर, नहीं आप एक टीचर नहीं रहोगे या नहीं बनोगे, बिकॉज यू विल बी एन IAS, यू विल बी एन IAS, क्योंकि आप एक IAS बनोगे, IAS ऑफिसर बनोगे, ठीक है। सो यू वॉन्ट बी अ टीचर, इसलिए आप एक टीचर नहीं बनेंगे। ये हो गया ना, इस तरीके से करना है काम। सो नॉट अ बिग डील इन दिस चैप्टर, आप इस तरीके से करना है। ये शुरुआती आसान सब चैप्टर होते हैं, आपको प्रैक्टिस करा देखो, इसमें आप आगे जाओगे, इसमें ना कुछ चीज़ें मिक्सड अप है। मैं शिक्षित हूँ, आई एम एजुकेटेड, मैं शिक्षित था, आई वॉज एजुकेटेड, मैं शिक्षित रहूंगा, आई विल बी एजुकेटेड, मतलब मैं शिक्षित हूँ अभी हूँ, तो इसे हमारा लगाओगे आप, आई एम एजुकेटेड, मैं शिक्षित था पहले था अभी नहीं हूँ, तो आई वॉज एजुकेटेड, मैं शिक्षित रहूंगा आगे की बात हो रही है, तो आई विल बी एजुकेटेड, इतना ही करना है, ठीक है। इस तरीके से मिक्सड अप है, प्रैक्टिस भी कर लोगे। और यहाँ पे देखो कुछ इंग्लिश है, इंग्लिश का हिंदी करेना, हिंदी है इसका इंग्लिश करेना, और पसीना भी बहुत है, स्वेट, SWEAT, स्वेट मीन्स होता है पसीना बहना, तो वो आप यूज कर लोगे अपने सेंटेंस में, अपने डिक्शनरी में ये वर्ड बढ़ा लो, और जैसे वर्ड मीनिंग याद करते रहना। क्या वर्ड मीनिंग याद करते रहोगे तो देखो ये सेंटेंस ट्रांसलेशन में चल गया, आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आगे की चीज़ है, तो अपना भी नॉर्मल चीज़ें में रहो, अभी धीरे धीरे सीखते जाना है, एक लाइन से उसे समझना है। क्या तुम एक मैकेनिक बनोगे, तो विल यू बी अ मैकेनिक, ठीक है, तो बोलो यस आई विल बी अ मैकेनिक बिकॉज आई लाइक टू डू मशीनरी वर्क, क्योंकि मुझे मशीनरी वर्क करना पसंद है, सो आई विल बी या आई सेल बी मैकेनिक। देखो विल बी सेल बी में उतना कंफ्यूज नहीं होना, फिर से मैं कह रहा हूँ, लोग अक्सर कंफ्यूज है विल कहाँ लगेगा सेल कहाँ लगेगा। सेल जनरली आई और बी के साथ लगता है, और विल सब जगह लगता है, ठीक है। और स्पोकन में विल आंख बंद करके सब जगह बोल दो, चिपका दो, कोई टेंशन नहीं है। आप किसी गौर करना, किसी ऑब्जर्व करना, बड़े बड़े लीडर भी ना सब जगह विल चिपकाते हैं, ठीक है, या विराट कोहली वगैरह, जितना भी अब जो बड़े बड़े लीडर हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो स्पीकिंग में सब चलता है। अब लिख रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो या ग्रामर कर रहे हो, तो ग्रामर जब पढ़ोगे तब एकदम डिटेल में बताएंगे कहाँ पे क्या यूज करना है। अभी जो है स्पीकिंग के लिए है और ट्रांसलेशन है, आराम से यूज करो और खुश रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।